हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट पुरुषोत्तम ठाकुर आपके लिए क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर द्विघात समीकरण का 11 नंबर का सवाल लेके आया हूँ। इस सवाल में क्या दिया गया है पहले हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। इसमें बताया गया है निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। हमें एक द्विघातीय समीकरण दिया गया है, पर इसे सोल्व करके हमें पहले द्विघातीय समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर इसके मूल ज्ञात करना है। पर इसमें क्या लिखा गया है, x बराबर नहीं है 0 के। हमें यह कंफ्यूजन में डालने के लिए इतना पद हमें बताया गया है, x बराबर नहीं है 0 के। x बराबर नहीं है 0 के तभी तो हमारा इक्वेशन बनेगा। x बराबर है 0 के तो हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा? हम x बराबर है 0 के रख देते हैं, तो यहाँ 0 रख देते हैं, यहाँ 0 रख देते हैं, हमारा द्विघातीय समीकरण बन पाता क्या? नहीं बन पाता। इसीलिए यहाँ बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। इसके बाद कोई सी भी संख्या हो बराबर नहीं है 0 के। अभी यहाँ पर होता बराबर है 0 के, तो हमारा यह पूरा इक्वेशन क्या हो जाता? एक 0 हो जाता। इसीलिए हमें क्या चाहिए कि यहाँ पर x बराबर नहीं है 0 के होना चाहिए, इसके बाद कोई सी भी संख्या हो। ठीक है, चलिए आइए हम सवाल करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, दिया है और हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर किसी विधि को नहीं बताया है कि इस विधि से हल कीजिए, तो हमें जो विधि आसान लगती है, गुणनखंड विधि हो गया, वर्ग विधि हो गया या सूत्र विधि, उस विधि से हम सवाल को हल करेंगे। तो हमें दिया है x माइनस 1 बाय x बराबर 3। तो हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन में x का गुणा करने पर, चलिए लिखते हैं इक्वेशन इनटू x। पूरे इक्वेशन में x का गुणा करने पर मैंने x का गुणा इसलिए किया कि जो ये वाला पद है इसके बटे में हर के रूप में जो x है ये हट सके। चलिए x इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स इंटू एक्स बराबर 3x। ठीक है, या x से x कैंसिल हो गया तो हमारा क्या हुआ, x क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x। अभी क्या करते हैं, 3 को इधर लेके आते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अभी हम इस सवाल को सूत्र विधि से हल करना चाहते हैं, तो हमें क्या चाहिए, नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अभी इक्वेशन फर्स्ट की तुलना किसे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। तो चलिए आइए करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर हमारा समीकरण क्या बना था, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। स्क्वायर वाले पद की तुलना x वाले पद की तुलना और अचर पद की तुलना की जाती है। चलिए ये करते हैं, तो हमारा ax स्क्वायर बराबर 1, x स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर गया तो हमारा क्या आया, a बराबर 1। अभी हम x वाले पद की तुलना करते हैं, bx बराबर माइनस 3x, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया तो क्या बचा, b बराबर माइनस 3। अभी अचर पद की तुलना करते हैं तो c बराबर क्या है हमारा माइनस 1, c बराबर माइनस 1, ये निकल गया। अभी हमारा मूलों का सूत्र क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। मूल का सूत्र बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हमारा सूत्र क्या है मूलों का, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसमें हम b a c की वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए आइए, हमारा क्या है, बराबर हमारा b क्या है -3, तो माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या है हमारा
ए क्या है 1 है और सी क्या है -1 है। तो चलिए आइए लिखते हैं, इसे रब करके वापस से लिखना पड़ेगा, जगह की कमी पड़ रही है। तो यहाँ से लिखते हैं बराबर -3 प्लस माइनस का 3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1 अपॉन में 2 इंटू 1। अभी देखिए हमारा b की वैल्यू क्या थी -3 को रखा प्लस माइनस अंडर रूट b -3 का स्क्वायर -4 इंटू हमारा a क्या था 1 और c क्या था -1 1 इंटू -1 2a इंटू 2a 2 इंटू 1 हमारा एक वैल्यू क्या था 1। चलिए ये सोल्व करते हैं। तो हमारा नीचे 2 आ गया माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस का 3 प्लस -3 का स्क्वायर होता है क्या हो जाता है 9। हमारा एक संख्या माइनस का है दूसरी संख्या माइनस का है, गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। अभी हम देख पा रहे हैं कि 13 हमारा अंडर रूट से बाहर आता है क्या, अंडर रूट से बाहर हमारा 13 नहीं आ सकता क्योंकि इसकी संख्या का कोई हमें जोड़ा नहीं बनता गुणा करने पर। हम क्या करेंगे, आगे को तो हमारा पॉइंट में आएगा तो हम पॉइंट में सवाल को नहीं करते हैं, तो हम सवाल को यहीं छोड़ देते हैं। तो सवाल का मूल क्या होगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस ले लेंगे। चलिए तो हम सवाल का आंसर लिखते हैं, इसको मैं बाकी रब कर देता हूं। लिखेंगे आंसर दिए गए समीकरण का मूल 3 क्या प्लस माइनस है, एक बार लिखते हैं प्लस 13/2 और 3 माइनस अंडर रूट 13/2 है। दिए गए समीकरण का मूल 3 प्लस अंडर रूट 13/2। एक बार प्लस लिया हमने, फिर ने 3 माइनस अंडर रूट 13/2 एक बार माइनस लिया। यह हमारे दो मूल हो गए, यही हमारा आंसर होगा। आशा है मुझे कि आपको सवाल अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। आपको सवाल में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखिए, मैं उसे सोल्व करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।